कहते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन जब जनता की उंगली पर स्याही लगती है तो कभी कभी उसी स्याही को सत्ता के लालच में रगड़कर मिटा दिया जाता है। जिस देश में वोट जनता का अधिकार है, वहीं पर वोट चोरी अब एक राजनीतिक हथकंडा बन चुका है। कभी गुंडों के दम पर, कभी मशीनों के दम पर और कभी सिस्टम के दम पर जनता की आवाज तो दबा दिया जाता है। 1980 और 1990 के दशक के बिहार, जहाँ चुनाव का मतलब सिर्फ लोकतंत्र नहीं बल्कि जान का जोखिम था। सुबह सुबह वोट डालने निकले लोग देखते कि बूथ पर पहले से ही कोई कब्जा करके बैठा हुआ है। मतदान अधिकारी डर के मारे मशीन उन्हीं के हवाले कर देते और फिर शुरू होता खेल। एक ही आदमी सैकड़ों वोट डाल देता था, बाकी लोग घरों में बंद रहते थे। ये था असली वोट चोरी का युग। चुनाव आयोग ने बाद में इसे रोकने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती, वीडियो रिकॉर्डिंग और ईवीएम का सिस्टम शुरू किया, लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ। अब बस रूप बदल गया। अब आता है टेक्नोलॉजी का दौर। ईवीएम मशीन आई पर उस पर भी सवाल उठे। कई चुनावों के बाद विपक्षी पार्टियों बोली ईवीएम में हेराफेरी हो रही है। 2019 और 24 दोनों चुनावों में ऐसे कई मामले सामने आई जहां काउंटिंग के समय ईवीएम गायब होना, परिणाम में देर या फॉर्म 17C में गड़बड़ी के आरोप लगे। हालांकि चुनाव आयोग बार बार कहता है कि ईवीएम सुरक्षित और पारदर्शी है, पर जनता का भरोसा अब डगमगा चुका है, क्योंकि जब आंकड़े सत्ता के हिसाब से आने लगे तो लोकतंत्र की जड़ें हिलने लगती है। ये वो चोरी है जो चुपचाप होती है, न गोली चलती है न गुंडे दिखते हैं। बस चुनाव के दिन लोग वोट डालने जाते हैं और वहां सुनते ही अपना नाम लिस्ट में नहीं है, मतलब आपका हक छीन लिया गया। आपका नाम हटाकर किसी और का फर्जी नाम जोड़ दिया गया। इसका फायदा वही नेता उठाते हैं जो प्रशासन पर पकड़ रखते हैं। कई रिपोर्ट्स बताती है कि हर चुनाव में लाखों असली वोटर्स लिस्ट से गायब हो जाते हैं, और यही सबसे खतरनाक वोट चोरी है, क्योंकि ये कानूनी लगती है पर असल में लोकतांत्रिक धोखा है। और वोट चोरी का नया चेहरा है वोट खरीदना। रातों रात गाँव में शराब की बोतल बांटी जाती है, कपड़े और नोट के बंडल बांटे जाते हैं, और फिर सुबह वही लोग वोट डालने जाते हैं। उनके लिए जिन्होंने इन्हें खरीदा है 500 रुपए में, एक बोतल दारू में। लोकतंत्र की कीमत अब 500 रुपए और एक दारू बोतल हो गई है समाज में। जो जनता कल अपने अधिकार के लिए खड़ी थी, वो आज लालच में बेची जा रही है। और यही कारण है कि सच्चे लोग राजनीति से गायब हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव अब जनता नहीं पैसा जीतता है। वोट पड़ने के बाद भी खेल खत्म नहीं होता। काउंटिंग हॉल के अंदर भी लोकतंत्र बिकता है। कई बार विपक्षी एजेंट को बाहर निकाल दिया जाता है, कई बार गिनती बीच में रोक दी जाती है, कई बार रिजल्ट फॉर्म बदल दिया जाता है। और जब जनता विरोध करती है तो सरकार कहती है सब कुछ निष्पक्ष था। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक सत्ता के पद पर बैठे लोग चुनाव आयोग और प्रशासन को प्रभावित कर सकते हैं, तब तक वोट चोरी रुक नहीं सकती। लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं चलता, वो भरोसे से चलता है। जब वोट चोरी होता है तो सिर्फ चुनाव नहीं हारता, देश हारता है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ वोट डालना नहीं बल्कि वोट की रखवाली करना भी है, क्योंकि जिस देश में वोट बिक जाए वह नेता नहीं व्यापारी पैदा होते हैं, और जब व्यापारी पैदा होते हैं, सत्ता में आते हैं, तो जनता सिर्फ ग्राहक बनकर रह जाती है। बाकी क्या आप क्या सोचते हैं, इस पर कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।